हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में बी डिफाइन बिजनेस कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन मेन फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन को आप इसमें डिफाइन करेंगे, उसका मीनिंग बताएंगे और इंटरनल एंड एक्सटर्नल फंक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन प्रोसेस बताइए। डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस विद एग्जाम्पल। कम्युनिकेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे आप इसमें विद डायग्राम, और इसी के साथ आप कोई ना कोई एग्जाम्पल लेंगे इस प्रोसेस को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते वक्त। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इन डिटेल। कम्युनिकेशन प्रोसेस के जो भी मॉडल्स हो सकते हैं आप उनको डिटेल में बताइए, जैसे शेनन वीवर मॉडल, मर्फी मॉडल, थिल एंड बोवी मॉडल, बर्लो SMCR मॉडल, लेसिकर एंड पेटिट मॉडल, फ्लैटली मॉडल। ये सारी चीज जो भी है, लेसिकर मॉडल, पेटिट एंड फ्लैटली मॉडल, तो आप ये सारे जो मॉडल्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्टिंग्विश बिटवीन verbal and non-verbal communication, also explain advantage and disadvantage of non-verbal communication। तो आपको बताना है कि वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी एक्सप्लेन करने हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आप ऑरल एंड रिटन कम्युनिकेशन एक्सप्लेन करेंगे, एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आप बॉडी लैंग्वेज, प्रॉक्सिमिक्स एंड पैरा लैंग्वेज एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बेस्ट कम्युनिकेशन थ्योरी। कौन सी कम्युनिकेशन थ्योरी सबसे अच्छी है। तो आप इसके आंसर में थ्योरीज तो ये ज़्यादा हैं, आप सारी नहीं लिख पाएंगे पेपर में, बट फिर भी 2 या 3 मिनिमम एक्सप्लेन कीजिए और फिर अपने आंसर के सपोर्ट में बताइए कि कौन सी थ्योरी इनमें से अच्छी है। तो डिफरेंट थ्योरीज हैं आपके पास, लाइक सेंटर थ्योरी, चैनल थ्योरी, इंफॉर्मेशन थ्योरी, इंट्रैक्शन थ्योरी, ट्रांजेक्शन थ्योरी, परसेप्शन थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी। जितनी भी ये थ्योरीज हैं आप इसमें से 3 या 4 लिख के फिर अपने आंसर को जस्टिफाई करेंगे। देन क्लासीफाई द नीड्स ऑफ ऑडियंस, हाउ आर द नीड्स ऑफ ऑडियंस सेटिस्फाइड। कि जो ऑडियंस है उसकी नीड्स को क्लासीफाई कीजिए, यानी कि बताइए कि वो कौन कौन सी हो सकती हैं और उनको कैसे सेटिस्फाई किया जा सकता है। तो ऑडियंस की जो नीड्स हैं उनको जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशनल नीड्स, मोटिवेशनल नीड्स एंड प्रैक्टिकल नीड्स। इन तीनों को समझकर, यानी कि पहले आप इन तीनों को एक्सप्लेन करेंगे और फिर बताएंगे कि कैसे ये सेटिस्फाई हो सकती हैं। देन what is audience analysis, describe the various steps of audience analysis। तो आप इसमें ऑडियंस एनालिसिस का मीनिंग बताएंगे, उसके बाद स्टेप्स में आप बताएंगे कि साइज़ कितना होना चाहिए, कॉम्पोजिशन, ऑडियंस में कौन कौन हो सकता है, प्राइमरी ऑडियंस कौन होगी, ऑडियंस का प्रोबेबल रिएक्शन क्या होगा, ऑडियंस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होगा, और रिलेशनशिप विद द ऑडियंस। इस तरह की सारे स्टेप्स आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आप फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से क्या समझते हैं, इनके बीच में डिफरेंस बताइए। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करते हुए आप इनके बीच में डिफरेंस एक्सप्लेन कर देंगे। देन व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स एंड इट्स इम्पॉर्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इसमें बताएंगे कि ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या होता है और ये कितने तरह का होता है और इसकी इंपॉर्टेंस। तो आपको पता है कि जो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन है इट इज़ जनरली ऑफ 4 टाइप्स, लाइक सिंगल स्ट्रैंड चेन, गॉसिप चेन, प्रोबेबिलिटी चेन एंड क्लस्टर चेन। आप इन सभी को समझाते हुए इसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन बैरियर्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स एंड गिव सजेशंस टू ओवरकम दीज बैरियर्स। तो आप बताएंगे कि कम्युनिकेशन के अंदर कितनी तरह की हर्डल्स यानी कि बाधाएं हो सकती हैं और आप उनको कैसे दूर कर सकते हैं। तो पहले आप इनके टाइप्स एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें आप सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर बताएंगे, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर को एक्सप्लेन करेंगे, पर्सनल बैरियर एक्सप्लेन करेंगे, इमोशनल एंड फिजिकल बैरियर्स को एक्सप्लेन करने के बाद आप बताएंगे कि आप इनको कैसे ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी व्हाट इज़ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल, सजेस्ट मेजर टू डेवलप इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल। कि अच्छी प्रस्तुतिकरण की जो स्किल्स हैं वो क्या हो सकती हैं और उनको कैसे डेवलप किया जा सकता है।
तो आप इसमें प्रेजेंटेशन स्किल का मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे, उसके गोल्स बताएंगे। उसके बाद आप मेजर्स को एक्सप्लेन करेंगे। मेजर्स में आप बता सकते हैं कि अपने जो प्रेजेंटेशन स्किल है उसको इम्प्रूव करने के लिए रिमूव साइंस ऑफ डिस्कम्फर्ट, कि आपका जो अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो आप उसको रिमूव कीजिए। अब पता नहीं चलना चाहिए ऑडियंस को दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल। कंट्रोलिंग स्पीच एंड एंग्जाइटी, आपको स्पीच एंड एंग्जाइटी पे कंट्रोल रखना है। इम्प्रूविंग द वेज ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज, मैसेज को कैसे डिलीवर करना है उन वेज पे काम करना है। कंसिडरिंग वेरियस प्रिंसिपल्स, काफ़ी सारे सिद्धांतों को ध्यान रखना है। कंट्रोलिंग फिजिकल एंड वोकल डिलीवरी ऑफ मैसेज एंड यूजिंग विजुअल एड्स। तो ये वो सब तरीके हैं जिनसे प्रेजेंटेशन स्किल को इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बी, व्हाट इज प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन क्या होती है। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रेजेंटेशन, उनके बीच में अंतर बताइए। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ ग्रुप प्रेजेंटेशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी घुमाकर नहीं पूछा गया है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इसका आंसर एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, राइट नोट ऑन सेमिनार्स, मॉक इंटरव्यू एंड बिजनेस रिपोर्ट। इस तरह से आपसे जो है वो शॉर्ट में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये आपके 7.5 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 5 मार्क्स के भी हो सकते हैं, तो आप उनको शॉर्ट नोट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स एंड हाउ इट इज़ यूजफुल इन बिजनेस, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो स्वॉट आपको पता है, इसकी फुल फॉर्म स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। आपको इसके सारे कॉम्पोनेंट्स को विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है। देन व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज, डिस्कस द टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का आपको मीनिंग बताना है और इसके टाइप्स बताने हैं। टाइप्स में आपको आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड अपीयरेंस, इस तरह के जो पॉइंट्स हैं वो एक्सप्लेन करने हैं। देन व्हाट इज मेंट बाय इफेक्टिव लिसनिंग, व्हाट आर इट्स मेन प्रिंसिपल्स। इफेक्टिव लिसनिंग क्या होती है, इसके मुख्य सिद्धांत क्या होते हैं, तो आप उसमें बता देंगे। कॉम्प्रहेंशन, एप्रिसिएशन, इवेल्युएशन, ये सारी चीज़ें आप उसमें एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, राइट नोट ऑन राइटिंग इफेक्टिव रिज्यूमे एंड प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू। तो आप ये क्वेश्चन भी शॉर्ट नोट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, डिस्कस द स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर, गिव स्पेसिमेन ऑफ बिजनेस लेटर। कि बिजनेस लेटर क्या होता है, इसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन कीजिए। तो बिजनेस लेटर में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे लेटर हेड होता है, डेट लिखनी होती है, रेफरेंस है, अटेंशन लाइन होती है, इनसाइड लेटर्स हैं, सैल्यूटेशन है, सब्जेक्ट लाइन होती है, बॉडी ऑफ लेटर, मेन जो बॉडी है जिसमें हमने मेंशन करनी होती है सारी बात, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये एंडिंग की तरफ का पार्ट होता है, रेफरेंस, इनिशियल्स, एनक्लोजर, कॉपी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड पोस्ट स्ट्रिप्स। ये सारे जो हैं वो बिजनेस लेटर के पार्ट्स हैं। इनको एक्सप्लेन करने के बाद आप एक स्पेसिमन यानी कि लेटर लिखकर एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, मेमोरेंडम एंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थे बिजनेस कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।